वस्तु स्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पत्रांक 186 दिनांक 2/2/2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत चकियामन झील में सालों भर पानी रहता है। उक्त के आलोक में भूमि के संबंध में वर्णित स्थल को विकसित करने हेतु विभागीय पत्रांक 380 दिनांक 5/2/2026 द्वारा पुनः प्रतिवेदन की मांग विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी से की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ऋतुराज कुमार, मंत्री जी एगो समय सीमा निर्धारित करिए ना, कब तक मंगा कर उसको जो है सो करवाना चाहेंगे। एगो शीघ्र नहीं, एगो अति शीघ्र बताइए, अति शीघ्र मंगवाई जाएगी। श्री ऋतुराज कुमार। महोदय, अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और जो भी सब स्टेशन का जिक्र किया गया है उससे व्यवस्था जो पहले थी उससे सुधरी है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मगर आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर वहां पे काको में जैसे विचाराधीन है सब स्टेशन के लिए, उसके जगह अगर ग्रिड बन जाता तो जहानाबाद शहर के उत्तरी इलाके में, शहर में, काको में गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से समस्या होती है। अगर वहाँ पे ग्रिड बन जाता तो ग्रिड की क्षमता ज़्यादा होती है पावर सब स्टेशन से। तो माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर ग्रिड की जी धन्यवाद। माननीय मंत्री खड़े होकर बोल दीजिए। सुझाव स्वीकार है। माननीय सदस्य प्रफुल्ल कुमार मांझी। सुश्री मैथिली ठाकुर। उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। MBBS चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2 MBBS चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 MBBS डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करे, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हज़ार तक के जो 40 से 50 हज़ार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध। बगल में मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज सरकार ने स्थापित किया, लेकिन आज के परिस्थिति में कई डॉक्टर्स को जब भी पदस्थापित किया जाता नहीं जाते। इसके लिए आगे पॉलिसी भी बना रहे हैं कि हम सरकारी जो नौकरी करेंगे उनको हम किसी भी हालत में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, इसकी पॉलिसी बन रही है। लेकिन जो चिंता है माननीय सदस्य की कि उसी जगह पर जहां सदर अस्पताल है, उन लोग उस जगह को हम लोगों ने पूरी तरह समीक्षा कराया था। मैं स्वयं भी उस जगह पर गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे। जिस जमीन पर बनना है दोनों चीज़ों को देखा है, लेकिन इसके बावजूद यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो जरूर उसकी समीक्षा कराता हूं कि उस पर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया सकता है। इसका एक रिपोर्ट मांगता हूं। दूसरा, जो PPP मोड है, इसकी एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, सरकार उसको तय करेगी। स्वाभाविक है, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में सारी व्यवस्था देने के बावजूद, सारे चीज़ों को देने के बावजूद वहाँ डॉक्टर नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते, भर्तियाँ नहीं रहते। तो वहीं से ये सोच भी आई है कि हमको PPP मोड पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम जितना खर्चा लगाते हैं साल भर में, उतना खर्चा लगाने के बाद भी हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाता है। इसलिए PPP मोड पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पॉलिसी जब आएगा तो जरूर माननीय सदस्यों को बताया जाएगा। श्री मनोज यादव। श्री मनोज यादव।
श्रीमती निशा सिंह। अध्यक्ष महोदय, जवाब संतोषजनक है। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। भाई वीरेंद्र। जी पूछता हूँ, उत्तर उत्तर नहीं आया। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो अपलोड किया गया है, लेकिन माननीय मंत्री को नहीं पहुंचा है, तो हम फिर से पढ़ रहे हैं। पढ़ नहीं पाए हैं माननीय पढ़े नहीं। सदस्य को जिला महोदय, जिला पदाधिकारी पटना का पत्रांक 237 दिनांक 3/2/26 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना जिला अंतर्गत मनेर प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत हल्दी छपड़ा कित्ता 74 पश्चिमी के निकट अवस्थित है। उक्त स्थल के समीप 3 नदियों का मिलन है, यथा गंगा, सोन एवं सरयू नदी। विभिन्न त्योहारों जैसे छठ पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा में संगम स्थल पर ग्रामीण जनता एवं सुदूर क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपस्थित होकर यहां पर स्नान, ध्यान एवं पूजा पाठ किया जाता है। संगम हल्दी छपड़ा घाट से करीब 200 मीटर नदी के बीच में, जहां स्थानीय नाव के माध्यम से निवासी आवागमन करते हैं, घाट से लगी हुई है। जमीन गंगा के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है एवं कोई बसावट नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है। विभागीय पत्रांक 375 दिनांक 4/2/2026 द्वारा उक्त स्थल को विकसित करने हेतु भूमि से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग जिला पदाधिकारी पटना से की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाए। श्री माधव आनंद। इतना स्पष्ट जवाब दिया इन्होंने। महोदय, ये करें कि वहाँ ग्रामीण नहीं है, वहाँ गांव बसा हुआ है। हम वहाँ के एमएलए हैं और वहाँ गांव बसा है। सरकार का जो पदाधिकारी वो रिपोर्ट दे रहा है, गलत दे रहा है। वहाँ माननीय सांसद भी यहाँ बैठे हुए मंत्री हैं, यहाँ ये भी जानते हैं कि सांसद थे, घनी आबादी, सांसद थे वही करे, सांसद थे क्या, अभी मंत्री है, ये मैंने कहा। और ये भी जानते हैं वहाँ की स्थिति कि वहाँ निश्चित रूप से गंगा, सोन और सरयुग नदी बहती है। वहाँ पर्यटक स्थल को विकसित, मैंने वहाँ पर्यटक स्थल घोषित करने का सरकार से मैं मांग करता हूँ। और कई बार इस तरह का क्वेश्चन हुआ, इसीलिए डीएम से मांगा गया प्रतिवेदन, और वहाँ काफी बसावट है। ग्रामीण प्रतिवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। एकदम नजदीक में गाँव है। श्री माधवानंद। आगे आओ, क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है मंत्री जी का। माधवानंद जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मिला है, लेकिन जवाब आया है, लेकिन जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब मिला लिखित है, भेज दीजिएगा। माननीय मंत्री लिखित भेज दीजिएगा। मंत्री जी का जवाब मिला है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। पूरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि रोहतासगढ़ किला का कुछ भाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना प्रमंडल के अंतर्गत संरक्षित है और इसके संरक्षण एवं विकास का काम प्रस्तावित है। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि प्रस्तावित विकास का विवरण क्या है? दूसरा, उत्तर में कहा गया कि किला का कुछ भाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। माधव जी आप पूरा पूछ लीजिए। पूरा की पूछ रहा हूँ। आपका रोपवे का निर्माण के संबंध में। रोपवे का निर्माण। माननीय मंत्री बैठ जाइए, जवाब सुन लीजिए। रोपवे का निर्माण कहाँ का है? अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी रोहतास के पत्रांक 27 दिनांक 2/2/26 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास जिला स्थित रोहतासगढ़ किला का कुछ भाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना प्रमंडल के अंतर्गत एक संरक्षित स्मारक है, जिसे वर्ष 1915 में गजट नोटिफिकेशन B01814E दिनांक 1/12/1915 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस स्मारक के संरक्षण एवं रखरखाव संबंधी कार्य आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार अनुसार निष्पादित किए जाते हैं। वर्तमान में भी स्मारक के संरक्षण एवं विकास कार्य प्रस्तावित हैं। वन प्रमंडल पदाधिकारी रोहतास वन प्रमंडल सासाराम का पत्रांक 413 दिनांक 31/1/2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास वन प्रमंडल के चेनारी वन
क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित शेरगढ़ किला कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। पर्यटकों के शेरगढ़ किला का आवागमन हेतु वन विभाग द्वारा सीढ़ियों के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया गया है। साथ ही पर्यटकों की सुविधाओं हेतु शेरगढ़ किला की साफ सफाई कार्य समय समय पर किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 14-15 में रोहतासगढ़ किला पर नए आकाशीय रज्जुपथ रोपवे का अधिष्ठापन हेतु 12 करोड़ 65 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उक्त योजना का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में रोहतास जिले के सासाराम में शेरगढ़ किला तक पहुंचने के लिए रोपवे निर्माण के संबंध में कोई योजना नहीं है। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों का उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 6 फरवरी 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अजय कुमार साबिशा, श्री संदीप सौरभ साबिशा, श्री राहुल कुमार साबिशा, श्री अजय कुमार साबिशा, श्री आलोक कुमार मेहता साबिशा, श्री कुमार सरबजीत साबिशा, श्री अरुण सिंह साबिशा, श्री रणविजय साहू साबिशा आज दिनांक 6 फरवरी 26 को सदन में वित्तीय वर्ष 26-27 का व्यक्तिगत समान विमर्श निर्धारित। अतः बिहार विधानसभा की प्रकृति प्रकाश संचालन नियमावली के नियम 171/1 एवं नियम 47/2 के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को आह्वान किया जाता है। अब समझते हैं कि इस पर कार्य स्थगित करके इस पर विमर्श करना चाहिए सदन। महोदय, अभी रबी का सीजन में किसानों को यूरिया की भारी कमी और परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। सरकारी दरें क्रमशः 266 रुपया निर्धारित है, किंतु बाजार में यूरिया 370 रुपये से लेकर के 450 रुपया प्रति बैग तक बिक रहा है। सरकार के गलत आकलन और आपूर्ति प्रबंधन की विफलता के कारण किसानों को ऊंचे दामों पर बाजार से खाद खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है। कार्रवाई के नाम पर केवल खुदरा विक्रेताओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि बड़े थोक व्यापारी बच निकलते हैं। साथ ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक के भ्रष्टाचार के कारण किसानों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः दिनांक 6 आज के दिन सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर बिहार के किसान को राहत देने हेतु खाद की पर्याप्त आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री नंद किशोर राम। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत रामनगर में रामनगर बाजार अवस्थित है। हरिनगर शुगर मिल भी है। इसके बावजूद भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए रामनगर लौरिया, रामनगर नरकटियागंज, रामनगर गोवर्धना मार्गों के लिए रामनगर से बाहर बाईपास हेतु के साथ साथ रामनगर गोवर्धना मार्ग की चौड़ीकरण की मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र हरिनगर गांव में कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा व्यक्तिगत मामला को जातिगत रंग देकर एक ही समुदाय के पूरे गांव के लोगों को SC/ST एक्ट के तहत अभियुक्त बनाया गया है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री बैजनाथ प्रसाद। सीतामढ़ी जिला में BPL मद का नवंबर एवं दिसंबर माह 2025 का करीब 5000 मीट्रिक टन खाद्यान्न व्ययगत हो गया है। सरकार दोषियों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई करे एवं
रिक्त जिला प्रबंधन के पद को अस्थायी अधिकारी से भरने का की कृपा करें। रोमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, डिबेट तो नहीं होगा, बैठिए। सरकार ने संज्ञान ले लिया है, सरकार कार्रवाई करेगी। रोमित कुमार आप पढ़िए। रोमित जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया सेंट्रल जेल का नामांकन शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में उन्हें इसी जेल में फांसी दी गई थी। जैसे मुजफ्फरपुर व भागलपुर जेल का नामकरण शहीद खुदीराम बोस व जुजवा साहनी के नाम पर हुआ है, उसी प्रकार गया जेल का नामकरण शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर करने का सरकार से मैं मांग करता हूं। श्रीमती विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के रोह प्रखंड 45 किलोमीटर दूर रजौली अनुमंडल में है, जिस कारण आम जनता को जन सुविधा प्रशासनिक सुगमता में काफ़ी कठिनाई होती है, जबकि 15 किलोमीटर नवादा अनुमंडल है। सरकार से रोह प्रखंड को रजौली अनुमंडल से हटाकर नवादा अनुमंडल में शामिल करने की मांग करती हूँ। श्रीमती संगीता देवी, आपका शब्द ज्यादा था, मौका दिया गया है, आगे से 50 शब्दों में देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 65 बलरामपुर विधानसभा में विभिन्न पुलों की आवश्यकता है। उसी में से एक 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की रंगामटिया से बारसोई मुख्य सड़क पर खुराजार नदी पर पुल निर्माण का मामला जिला योजना समिति से स्वीकृत है। इस पुल के अभाव में क्षेत्र की 8-10 पंचायतों के ग्रामीणों को अनुमंडल मुख्यालय एवं अस्पताल जाने हेतु 20-25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। अतः जनहित में सरकार से उक्त पुल निर्माण यथाशीघ्र कराने की मांग करती हूँ। वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधानसभा अंतर्गत शिवाजी नगर प्रखंड के करियन गांव में लगभग 4 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है। स्टेडियम निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। श्री भरत बिंद।